भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन या पद नहीं, बल्कि हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। क्योंकि यही वो संपत्ति है जो हर परिस्थिति में मनुष्य को मजबूत बनाए रखती है। अक्सर मनुष्य अपने भाग्य को कोसता रहता है, जबकि वो ये भूल जाता है कि भाग्य से भी अधिक शक्तिशाली उसके अपने कर्म होते हैं, और कर्म करने की शक्ति उसके अपने ही हाथों में होती है। यदि तुम्हारे भीतर 1000 कमियां भी क्यों ना हो, फिर भी अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। कभी कभी परमात्मा तुम्हें प्रतीक्षा करवाता है, तुम्हारी परीक्षा लेता है, लेकिन जब सही समय आता है तो वो इतना देता है कि मनुष्य संभाल भी नहीं पाता। जैसे अंधकार के बीच एक छोटी सी ज्योति भी दूर से चमकती दिखाई देती है, उसी प्रकार सत्य भी संसार में हमेशा चमकता है। इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाला द्वार है, क्योंकि जब मनुष्य क्रोध में होता है तो उसका मन अशांत हो जाता है और वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो, क्योंकि संयम ही सच्ची शक्ति है। यह भी सत्य है कि जो लोग दूसरों का भला करते हैं उन्हें कई बार कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे फल देने वाले वृक्ष को ही सबसे अधिक पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य और ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन में सुख और संतोष देता है, जबकि छल कपट से कमाया हुआ धन अंततः केवल दुख और अशांति ही देता है। जीवन में कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है, और किसी को सच्चे मन से माफ कर देना सबसे बड़ी सजा भी बन जाता है। यदि कभी ऐसा हो कि बहुत मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे सपने पूरे न हो, तो रास्ता बदल लेना, लेकिन अपने सिद्धांत कभी मत बदलना, क्योंकि पेड़ भी हर मौसम में अपने पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जो भी बुरा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। जैसे सैकड़ों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी मां को खोज ही लेता है, वैसे ही मनुष्य के कर्मों का फल उसे हजारों लोगों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है। इसलिए याद रखो, किसी भी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस पूरे जगत का स्वामी हूं और कण कण में मेरा ही वास है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का निवास होता है, और जब किसी जीव को पीड़ा होती है तो वो पीड़ा ईश्वर तक भी पहुंचती है। इसलिए किसी भी जीव को दुख देना ईश्वर को दुख देने के समान है। यह भी स्मरण रखो कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है तभी से जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का सनातन नियम है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना सीखो। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वालों का अत्यधिक शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों के लिए व्यर्थ चिंता करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो जन्मा है वो एक दिन अवश्य मरेगा, और जो मर गया है वो फिर किसी न किसी रूप में जन्म अवश्य लेगा। इस संसार में यदि कोई तत्व सदा मनुष्य के साथ रहता है तो वह ज्ञान है। ज्ञान ही ऐसा अक्षय धन है जो किसी भी स्थान, किसी भी अवस्था और किसी भी समय मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, कभी धूप तो कभी वर्षा होती है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इनसे घबराने के बजाय धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। चाहे युद्ध का मैदान हो या जीवन का संघर्ष, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मन को शांत और संतुलित रखना है तो कुछ सरल सूत्रों को अपनाना आवश्यक है। पहला, किसी के काम में तब तक दखल मत दो जब तक वो स्वयं आपसे सलाह न मांगे। दूसरा, क्षमा करना सीखो और छोटी छोटी बातों को भूल जाने की आदत डालो। तीसरा, हर समय पहचान और प्रशंसा पाने की लालसा मत रखो। चौथा, जलन और ईर्ष्या से अपने मन को दूर रखो। पांचवा,
प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालो। छठा, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की कला सीखो। सातवां, जो चीजें कभी बदली नहीं जा सकती उन्हें धैर्य के साथ सहना सीखो। आठवां, उतना ही काम अपने हाथ में लो जितना तुम पूरी निष्ठा से पूरा कर सको। नौवां, किसी भी कार्य को अनावश्यक रूप से टालो मत और ऐसा कोई काम मत करो जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। और 10वां, अपने मन और बुद्धि को खाली मत रहने दो, क्योंकि खाली मन अक्सर नकारात्मक विचारों का घर बन जाता है। इसके साथ ही यह भी याद रखो कि अपने जीवन की तुलना किसी और से करना व्यर्थ है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं होती, दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। जीवन में ऊंचाई वही लोग प्राप्त करते हैं जो प्रतिशोध की भावना नहीं रखते बल्कि परिवर्तन की सोच रखते हैं। सच्चाई यह है कि जीवन छोटा नहीं होता, बल्कि मनुष्य अक्सर जीना ही देर से शुरू करता है। और जब तक जीवन के रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय आ जाता है। बस यही जीवन की सच्चाई है। परमात्मा ने सभी मनुष्यों को एक ही मिट्टी से बनाया है। अंतर केवल इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है और कोई भीतर से। इसलिए यदि कभी तुम पर गलत आरोप लगे तो उनसे डरकर चिंतित मत हो, साहस के साथ उनका सामना करो, क्योंकि समय का ग्रहण तो सूर्य और चंद्रमा को भी सहना पड़ता है। यदि तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और वो तुम्हारी कद्र ना करे तो यह तुम्हारी नहीं बल्कि उसकी बदनसीबी है। जीवन का ये खेल जन्म के समय बंटने वाली मिठाइयों से शुरू होता है और अंत में श्राद्ध की खीर पर जाकर समाप्त हो जाता है। विडंबना यह है कि इन दोनों मौकों पर मनुष्य स्वयं वो मिठास चख भी नहीं पाता। यही जीवन का रहस्य और इसकी सच्ची मिठास है। गरीब व्यक्ति को हमेशा अच्छे समय की आशा रहती है, जबकि अमीर व्यक्ति को अक्सर बुरे समय का डर सताता रहता है। और अंत में एक गहरी बात, जब हमें अपनी सांसों का भी पूरा भरोसा नहीं है तब हम अक्सर दूसरों पर अत्यधिक भरोसा कर बैठते हैं। इसलिए जीवन को समझदारी, संतुलन और विश्वास के साथ जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम संसार के समस्त दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति में मन लगाओ, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति नहीं करता वो न इस जीवन में शांति पाता है और न ही जीवन के बाद। मन का चंचल होना उसका स्वभाव है। हमारा मन बार बार ये सोचता है कि यदि वो हर बात पर लगातार विचार करता रहेगा तो वो हमें हर संकट और हर मुसीबत से बचा लेगा। परंतु वास्तव में ये केवल एक भ्रम है, क्योंकि हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा केवल सोचने और चिंता करने में ही व्यर्थ कर देते हैं। सोचो, क्या किसी कौवे से यह कहा जा सकता है कि वो कांव कांव की आवाज न करे? या क्या किसी मेंढक से यह कहा जा सकता है कि वो पानी देखकर छलांग न लगाए? ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी स्वभाव से चंचल है। जीवन में कुछ भी घटे, अच्छा या बुरा, हमारा मन तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करने लगता है, चिंता करने लगता है, व्याकुल हो उठता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई बुरी घटना अभी घटी भी नहीं होती, पर हमारा मन पहले ही उसके डर और चिंता की लपटें उठाने लगता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हम में से कई लोग केवल परेशान होने के लिए ही जी रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यदि मनुष्य अपने मन को समझ ले, उसे संयम और भक्ति के मार्ग पर लगा दे, तो वही मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है और उसे शांति, संतुलन तथा सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। यदि किसी की संगत में रहकर तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगे, तुम्हारा मन शांत होने लगे, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति साधारण नहीं है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तब उसके पास सांसें तो होती हैं और उसका कोई नाम नहीं होता, और जब वो इस संसार से विदा होता है तब उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन सांसों और नाम के बीच की जो छोटी सी यात्रा है उसी को जीवन कहा जाता है। इसलिए जीवन को
न किसी के अभाव में जियो और न ही किसी के प्रभाव में। ये जीवन तुम्हारा है, इसे अपने स्वभाव, अपने सत्य और अपने धर्म के अनुसार जियो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन की अधिकांश समस्याएं, पीड़ाएं और दुविधाएं वास्तव में बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे अपने मन की गढ़ी हुई कहानियां या मोह होते हैं। कई बार जो परेशानी हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, वो केवल हमारे मन की एक स्थिति मात्र होती है। इसीलिए उससे मुक्त होने का मार्ग भी हमारे भीतर ही छिपा होता है। जब मनुष्य शांत मन से विचार करता है और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाता है, तभी उसे सच्चा रास्ता दिखाई देता है। स्मरण रखिए, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, चाहे अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो जाए, भगवत गीता का एक श्लोक, एक उपदेश भी जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सहायता वही कर पाता है जिसका हृदय सच्चा हो, क्योंकि लालची मनुष्य तो अपने स्वार्थ में अपने माता पिता तक को भूल जाता है। याद रखो, टूटे हुए कांच की तरह टूटे हुए रिश्ते भी बहुत चुभते हैं। कुछ लोग कुछ खास नहीं करते फिर भी सराहे जाते हैं, और कुछ लोग अपनी पूरी निष्ठा अर्पित कर दें तब भी उनकी कद्र नहीं होती। मनुष्य कम बोलता है पर उसके दिन अधिक बोलते हैं। जब समय साथ देता है तो दुनिया सुनती है, और जब समय मौन हो जाए तो लाख पुकारने पर भी कोई नहीं सुनता। जिस क्षण तुम बीते हुए समय के बारे में सोच रहे होते हो, उसी क्षण वर्तमान भी चुपचाप बीत रहा होता है। इसलिए वही सबसे सुखी है जिसे ये समझ आ गया कि इस संसार में पूर्ण सुख किसी के पास नहीं है। अनुभव सिखाता है कि सलीके और सादगी से जीना आसान नहीं, पर यही सही मार्ग है, क्योंकि ईश्वर केवल मंदिरों या प्रार्थनाओं में ही नहीं, हमारे कर्मों में भी उपस्थित है। चाहे वे पुण्य हो या पाप, अंतिम हिसाब वही रखता है। उसने सबको खाली हाथ भेजा है और खाली हाथ ही बुलाएगा। डर किसी इंसान या ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से रखो, क्योंकि कर्म ही वो न्याय है जो बिना चेतावनी के फल देता है। यही कर्म स्वर्ग और नर्क का मार्ग बनाते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुंदर और निष्कलंक रखो, ताकि जीवन में भय का स्थान ही न रहे। अपनी औकात हम स्वयं तय करते हैं। लोग तो केवल आईना दिखाते हैं। कुछ लोगों का भाग्य केवल प्रेम बांटना होता है, पाने का नहीं। पर अंधेरों को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाना। जिसने अपना दर्द छुपाकर मुस्कुराना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया। क्योंकि शब्द कभी कभी चुभते हैं, पर खामोशी तो भीतर तक घायल कर देती है। धन की चोरी हो सकती है, पर ज्ञान की नहीं। इसलिए बच्चों को केवल धनवान नहीं, शिक्षित और संस्कारी बनाओ। यदि गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों के साथ जीना भी सीखना होगा। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, आत्मा की शक्ति है। लोग कहते हैं पत्थर दिल नहीं रोते, पर यदि ऐसा है तो पहाड़ों से झरने क्यों बहते हैं। अपनी तकलीफों को हर किसी के सामने मत खोलो। कुछ लोग समझने से अधिक भीतर ही भीतर प्रसन्न होते हैं। जो कठिन समय में साथ छोड़ दे, वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। और यह भी सच है कि जिनकी तुम सच्चे मन से कद्र करते हो, उनका क्रोध सह सकते हो, पर उनका तुम्हें अनदेखा कर देना कभी सहन नहीं कर पाते।